खबर सहरसा से, जहां महिला संगठनों ने शराब के खिलाफ बड़ी मुहिम को छेड़ दिया। शराबबंदी कानून के पक्ष में प्रतिकार मार्च निकाला, जिसकी शुरुआत अंबेडकर चौक से की गई और वीर कुंवर सिंह चौक के रास्ते थाना चौक तक होते हुए शंकर चौक तक किया गया। महिलाओं के इस महाअभियान में खाद्य आपूर्ति मंत्री लेसी सिंह भी शामिल रही और इस दौरान मंत्री लेसी सिंह ने कहा कि शराबबंदी कानून के खिलाफ कुछ दिनों से विपक्ष के द्वारा साजिश रची जा रही है और माहौल बिगाड़ने की कोशिश की जा रही है, जिसे किसी भी सूरत में सफल नहीं होने दिया जाएगा। शराबबंदी छै, शराब मिले छै, मोटका मोटका चोरा चोरा बेचे छै, गली कुची में से बेटा के अथी करे छै। शराबबंदी सफल छै ना बंद छै अखनी, सब चालू छै, कुछ ना करे छै, पुलिस धक्का ले छै जाय छै। जो शराबबंदी कानून के खिलाफ लोग कुछ साजिश रच रहे हैं, माहौल बिगाड़ने का बिहार में प्रयास कर रहे हैं, इसको हम लोग कभी भी विपक्ष के द्वारा जो ये किया जा रहा है, कुछ माफियाओं के द्वारा जो किया जा रहा है, इसको किसी भी सूरत में हम लोग सफल नहीं होने देंगे। तो खाद्य आपूर्ति मंत्री लेसी सिंह को आप सुन रहे थे। वहीं दूसरी तरफ वो महिलाएं थी जिन्होंने प्रतिरोध मार्च निकाला था। लेकिन महिलाओं के अगर बातों को सुनेंगे तो आपको भी इस बात का एहसास होगा कि ये महिलाएं खुद ही कह रही हैं कि शराब हर जगह मिल रही है। नहीं मिल रही होती तो ये सवाल जायज था, लेकिन शराब हर जगह मिल रही है। हालांकि ये महिलाएं पहुंची थी प्रतिरोध मार्च में। शराबबंदी को विपक्ष फेल करने की कोशिश कर रहा है और इसे लेकर ये प्रतिरोध मार्च था, प्रतिकार मार्च था। शराब के खिलाफ महिलाओं का हल्ला बोल था। शराबबंदी के पक्ष में इस प्रतिकार मार्च में देखिए जो महिलाएं हजारों की संख्या में शामिल हुई और इनका नेतृत्व कर रही थी खाद्य आपूर्ति मंत्री लेसी सिंह, जिन्होंने कहा कि अगर कुछ भ्रांति फैलाई जा रही है तो वो विपक्ष फैला रहा है, क्योंकि शराबबंदी से फायदा है। महिलाओं की ही पुकार थी, उसी को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने सुना और इसीलिए शराबबंदी बिहार में लागू है। सारण में जहरीली शराब कांड के बाद पुलिस और मद्य निषेध विभाग की तरफ से लगातार कार्रवाई की जा रही है। बांका की ये तस्वीर देख लीजिए, जहां पर पुलिस ने एक बार फिर से बड़ी कामयाबी हासिल की है। कार्रवाई जब की गई, इसमें बेलहर के मल्हारी में पुलिस ने देसी शराब के अड्डों को ध्वस्त किया है। भारी मात्रा में देसी शराब यहां पर जो बरामद हुए उसे नष्ट किया गया। शराब की कई भट्टियों को यहां पर ध्वस्त करते हुए आपको अधिकारियों की टीम नजर आ रही होगी। इस मामले में पुलिस ने 4 लोगों के खिलाफ केस भी दर्ज कर कार्रवाई शुरू कर दी है। तो जिन ड्रमों को गिराया जा रहा है, जिसे बहाया जा रहा है, वो है देसी शराब, यानी कि महुआ, जिसे यहाँ पर जमा करके रखा जाता है और उसके बाद सड़ाने के बाद इसी शराब को बेचा जाता है चोरी छिपे तस्करों की तरफ से, जिसके खिलाफ ये कार्रवाई की जा रही है। खबर हाजीपुर से, जहां बिजली विभाग के लाइनमैन की गोली मारकर हत्या कर दी गई है। अपराधियों ने अजय तिवारी को 8 गोलियां मारी। बताया जाता है कि लालगंज स्थित केदार चौक पर अजय तिवारी की दुकान, जहां पर सुबह में अपराधी पहुंचे और सिगरेट की मांग इनसे की गई। जब वो सिगरेट देने लगते हैं तभी अपराधियों की तरफ से ताबड़तोड़ गोलियां बरसाई गईं और अजय दुबे को भून दिया गया। पूरी घटना का सीसीटीवी फुटेज अब सामने आ चुका है। 2 तस्वीरें आपके सामने हैं। पहली तस्वीर जहां पर इस घटना के बाद लोगों के बीच आक्रोश और कई तरह के सवाल कानून व्यवस्था को लेकर उठते हुए अब सामने आ रहे हैं। वहीं दूसरी तस्वीर उस सीसीटीवी कैमरे की, जहां पर अपराधी नजर आ रहे हैं जो दुकान में घुसते हैं, सिगरेट की मांग करते हैं और जैसे ही सिगरेट देने लगते हैं वैसे ही ताबड़तोड़ गोली चलाई जाती है। और सिर्फ गोली चलाकर ये अपराधी यहां से फरार नहीं हुए, जब तक उनकी सांस चल रही थी तब तक गोली दागी जाती है। यानी किस कदर बेखौफ है अपराधी, उसका अंदाजा इन तस्वीरों को देखकर लगाया जा सकता है, क्योंकि आखिरी सांस तक उनके ऊपर ताबड़तोड़ गोलियां बरसाई गई हैं और वो अपने आप को बचाने की कोशिश करते हुए भी नजर आ रहे हैं। हालांकि उनके साथ एक और शख्स दुकान में जो मौजूद था, वो शख्स कोशिश करता है इन्हें रोकने की, लेकिन ये अपराधी रुकते नहीं है और गोलियां दाग कर यहां से फरार हो गए। हालांकि अजय तिवारी ने इन
इस घटना में उनकी मौत हो चुकी है। दम तोड़ दिया उन्होंने। अजय तिवारी की पत्नी पिंकी देवी पंचायत समिति सदस्य हैं। अजय तिवारी के पिता महेश तिवारी की 2009 में देखिए अपराधियों ने गोली मारकर हत्या कर दी थी और एक बार 2022 में अजय तिवारी को गोली मारा जाता है जिसमें उनकी मौत हो चुकी है। और फिलहाल पुलिस ये कह रही है कि हम पूरे मामले की जांच कर रहे हैं, तहकीकात कर रहे हैं। 2-3 कस्टमर बन के दुकान पे आए और ये लोग सामान देने लगे, तब तक एक उसमें से निकाल पिस्टल और उसमें से गोली चलाने लगा, जिसमें इनको मेरे बड़े भाई हैं उनको 5-6 गोली लगा। 15-20 साल पहले हुई थी, थोड़ा सा हल्का फुल्का घटना, फिर आई ये दोबारा हुई। अपराधी में लगाम है, मनोबल बढ़ा हुआ है, कोई कार्रवाई नहीं हुआ तो अपराधी का मनोबल बढ़ता है। लगातार घटनाएं घट रही है। क्या लग रहा है पुलिस की कार्यशैली पर अब सब? अब पुलिस से बढ़िया से काम करेगी तो अपराध की घटना कम होगी। तो पुलिस तो बिहार पुलिस की स्थिति है दारू और बालू में कलेक्शन में लगा हुआ है, तो अपराधी से कोई मतलब नहीं है, तो स्वाभाविक है कि अपराध बढ़े। घटनाक्रम है, किराना दुकान पर मौजूद है कि किराना दुकान के मालिक हैं अजय तिवारी उनका नाम है। एज अराउंड 45 ईयर्स। 2 लोग घुसे हैं दुकान में और उनके मल्टीपल राउंड्स ऑफ फायरिंग किए जिसमें इंजरी हुई, जो कि फिर डेथ हो गई। बॉडी का पोस्टमार्टम करा दिया गया। सीसीटीवी फुटेज हमारे हाथ लगा है। एफएसएल टीम यहाँ पर है, टीम बनाई जा रही है और बहुत जल्दी इसको क्रैक कर लेंगे। तो जरा इन तस्वीरों को देखिए। ये तस्वीरें आपको विचलित कर सकती हैं, ये इसलिए भी क्योंकि यहाँ अपराधी किस तरह से बेखौफ हैं। ये शख्स जो दुकान पर खड़ा था कुछ चंद सेकंड पहले और सिगरेट देने की कोशिश कर रहा था, जिसकी डिमांड इससे की गई थी, वहां अपराधी इस शख्स पर ताबड़तोड़ गोलियां बरसाते हैं और यहां से फरार हो गए। पूर्णिया के फातिमा